प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर बहुपद से यानी अध्याय 2 जो है बहुपद, उससे हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है विभाजन एल्गोरिथम, बस वही है। वहाँ पर आपकी संख्याएं थी, नंबर्स थे, नेचुरल रियल नंबर्स। अब यहाँ पर आपके बहुपद होंगे। ये होता है आपका px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां px होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिस बहुलक से हम भाग देते हैं, भाज्य जिस बहुलक के लिए भाग दिया जाता है, भागफल जानते ही हैं जो आंसर आता है निकल के, और शेषफल यानी जो शेष बचता है। ठीक है, तो ये आपकी विभाजन एल्गोरिथम है। इसका प्रयोग हम बहुपद के शून्य ज्ञात करने में या गुणनखंड ज्ञात करने में कर सकते हैं। यहां पर क्या है, यदि बहुपद का px का एक शून्यक x बराबर a है, मान लेते हैं यदि px का एक शून्यक x बराबर a है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा कि x बराबर a अगर यहां रख दिया हमने, तो p a रखने पर हमें शून्य मिलेगा। ठीक है, p a रखने पर हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसे गुणनखंड रूप में लिखें x बराबर a को x माइनस a, x माइनस a से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, यानी यहां पर हम जो भी रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे, और x बराबर 2 रखने पर अगर p2 का मान कुछ आ जाता है 3 या 4, ठीक है, तो क्या मतलब होगा, अगर यहाँ 3 और 4 आ गया यानी कि तब x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा, जो हमें ये मिला है। यदि x बराबर 2 रखने पर p2 का मान हमारा कुछ आ गया 3, तो ये जो 3 आया ये हमारा शेषफल है। क्या आंसर आएगा, शेषफल। 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये p2 रखने पर 3 आया, ये क्या है, शेषफल। ऐसे ही a रखने पर जो मान मिला ये क्या है, शेषफल। और शेषफल अगर शून्य है तो हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा, और पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा तो वो एक गुणनखंड होगा। अब यहां पर x माइनस 2 px का गुणनखंड नहीं होगा। इसी को हम गुणनखंड प्रमेय भी कह देते हैं, और इसको शेषफल प्रमेय भी कह देते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर p का मान अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो वो एक x माइनस 2 एक गुणनखंड हो गया, और 0 प्राप्त नहीं होता है तो x माइनस 2 एक गुणनखंड नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, विभाजन एल्गोरिथम और विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से गुणनखंड प्रमेय। यदि p a का मान शून्य है तो x माइनस a एक गुणनखंड
होगा। ये आपकी गुणनखंड प्रमेय होती है। अब इसी आधार पर हमें कुछ प्रश्न करने हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2D। प्रश्नावली 2D, पहला सवाल है यहाँ पर आपका, बुक से देख लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग कीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल भाग करनी है, जो आपने क्लास 8 क्लास 9 में सीखी है कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें भाग कर देनी है। तो उम्मीद तो यही है कि आपको आती होगी, और जिन बच्चों को नहीं आती है वो समझ लें। पहला क्वेश्चन है, px आपको दे रखा है x प्लस 3x की घात 2 माइनस 1, और gx आपको दे रखा है 1 प्लस x। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको px दिया हुआ है x की घात 4 प्लस 1 और gx दिया हुआ है x प्लस 1। तीसरे क्वेश्चन में pt आपको दिया हुआ है t की घात 3 माइनस 3t की घात 2 माइनस t प्लस 3। gt आपको दिया हुआ है t की घात 2 माइनस 4t प्लस 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, px आपको दिया हुआ है x, क्या हुआ, गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, जो यहाँ नोट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम नीचे लिख लेते हैं, px इक्वल टू x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस 4, और gx आपको दिया है x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5, px x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1, और gx आपको दिया हुआ है x प्लस 3। 6, px आपको दिया 7x की घात 2 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 6, और gx बराबर x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए सिंपल आपको भाग देनी है और भाग देकर आपको ये आंसर्स निकालने हैं। भागफल और शेषफल आपको बताना है यहाँ पर। तो हम आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 प्लस एक्स। अब इसमें थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा बदल लेते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। x की घात 2 बीच में लिखी है, तो इसे हम शुरू में लिख लेंगे, फिर x फिर माइनस 1। इसी टाइप से इधर gx को कर लेंगे x प्लस 1। भाग करते हैं, x प्लस 1 से भाग करनी है, 3x की घात 2 प्लस x माइनस 1 को, बार कितना पड़ेगा 3 और x की घात 2। बार हम कैसे पता लगाते हैं कि हम ये कितना बार डालेंगे, तो सीधी सी बात है, इस x से हम इसको भाग कर दें। क्या कर दें, भाग। जैसे 3x की घात 2 दिया हुआ है और x से हमने भाग किया, तो एक घात हमारी कट जाएगी, कितना बचेगा 3x बचेगा, तो 3x बार हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 3x की जब इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x की घात 2 मिल जाएगा, क्योंकि x की x में गुणा होगी तो x की घात 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3x की घात 2 और प्लस 1, तो 1 से भी इसकी 1 से भी गुणा होगी, तो 1 से गुणा होगी तो 3x आ जाएगा, घटा लेंगे। ये प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह हो गए तो घटेंगे,
तो 3x की घात 2 में से 3x की घात 2 घट गया 0, यानी हम कहते हैं कैंसिल हो जाते हैं जब समान संख्याएं हैं और चिन्ह अलग अलग हैं। x और -3x, तो माइनस के 2x यहाँ बच गए और माइनस का 1 बार डाल देते हैं -2, x से भाग करेंगे तो x से x कट गया तो -2 बचेगा, तो -2 बार डाल दिया। -2 की x से गुणा करेंगे तो -2x, और -2 की +1 से करेंगे तो -2, फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर ये कट गया, प्लस के 2 माइनस का 1 क्या बचे प्लस का 1। अब आपसे पूछ रहा था प्रश्न में कि भाई भागफल और शेषफल बताइए, तो यहाँ भागफल कितना मिलेगा, ये भागफल हो गया आपका, ठीक है, ये क्या है भागफल, और ये आपका क्या हो गया शेषफल। तो आप लिख देंगे भागफल ठीक है, जिसे हम QX से प्रदर्शित करते हैं विभाजन एल्गोरिथम में, वो आ जाएगा 3x - 2, और शेषफल RX से प्रदर्शित करते हैं तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 1। यही दोनों आपके आंसर्स हो। तो इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 सवाल नंबर आपका ये है, बुक में देख लेना। px है आपका x की घात 3, 3x की घात 2 -12x + 4, और gx है x - 2, सही लिखा हुआ है। x के घटती हुए घातों में लिखा हुआ है तो हमें कुछ संशोधन करना नहीं है, सीधे सीधे हम भाग कर देंगे। x - 2 से x की घात 3 + 3x की घात 2 -12x + 4, x से भाग करेंगे यहाँ तो क्या आएगा, x की घात 2 बचेगा तो x की घात 2 बार डाल दीजिए, यहाँ हो जाएगा x की घात 3 - 2x की घात 2, घटाएंगे माइनस होगा प्लस होगा, कट गया, समान चिन्ह हो गए प्लस प्लस के तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, x की घात 2 -12x प्लस के 4। भाई समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, तो ये घट गए तो कैंसिल हो गए 0 हो गए, ये जुड़ गए तो 5x की घात 2 हो गए, बाकी चीजें हमने उतार ली जो की त्यों। अब यहाँ x से x को भाग दिया तो कितना बचेगा 5x, 5x बार डाल दिया हमने, 5x की गुणा करा ली, 5x की घात 2 -2 से कराओगे तो 10x, घटा लिया तो ये माइनस हो गया और प्लस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर -12 और प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस का 2x और प्लस 4, -2x + 4 बचा। अब यहाँ देखिए x से भाग करेंगे तो -2 बचेगा, तो -2 बार डाल दीजिए, तो यहाँ -2x और माइनस की माइनस से गुणा, 2 दूनी 4, ये घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह है, समान वैल्यू कैंसिल, अलग अलग चिन्ह है समान संख्याएं तो कैंसिल हो गई, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारे पास QX या जिसे हम कहते हैं भागफल, ये आ गया x की घात 2 + 5x - 2, और शेषफल कितना आ गया आपका 0, कुछ भी वैल्यू हमें शेषफल में नहीं मिली, तो हमारा शेषफल क्या हुआ 0 हो गया। तो इस तरीके से हम इन्हें हल कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी
टी की घटती घातों में लिखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। टी की घात 2 माइनस 4t प्लस 3, इससे भाग देना है आपको। टी की घात 3 माइनस 3 टी की घात 2 माइनस टी प्लस 3 को भाग देना है। ठीक, तो टी की घात 2 से इसे भाग देंगे तो क्या बचेगा, टी बचेगा, तो टी बाहर चला गया। टी की गुणा यहाँ करा दी तो टी की घात 3 माइनस 4 टी की घात 2 प्लस 3 टी, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, 4 में से 3 घटाए तो 1 टी स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस के 4 टी हो जाएंगे, चिन्ह वही रहता है, प्लस के 3। देखो समान वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अगर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो वही हम एक बार डाल लेते हैं यहाँ। टी की घात 2 माइनस 4t प्लस 3, घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, अलग अलग चिन्ह समान संख्या, अलग अलग चिन्ह समान संख्या, अलग अलग चिन्ह समान संख्या, सब कैंसिल आउट हो गए तो हमारा शेषफल 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं भागफल हमें क्या मिला, QX t प्लस 1 और शेषफल यहां पर पुनः से 0। अब यहां देख रहे हो आप शेषफल 0 मिल रहा है, यानी हम कहेंगे कि ये जो संख्या है, ये जो बहुपद है, इस px बहुपद का एक गुणनखंड है। यहां पर भी कहेंगे x माइनस 2 जो है वो px का एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ शेषफल हमें 1 मिला है तो हम कहेंगे x प्लस 1, यहाँ पर जो px है आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल हमें 0 मिलना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रश्न संख्या 3 हल हो गई। अब प्रश्न संख्या 4, इसको हम यही लिखते हैं। चार में आपको क्या करना है, x प्लस 1 से भाग देना है x की घात 4 प्लस 1 को। तो देखें भाई, x से भाग देंगे तो x की घात 3 बार जाएगा, तो यहाँ x की घात 3 का यहाँ दोनों में गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस x की घात 3, घटाएंगे माइनस माइनस ये कट गया, माइनस x की घात 3 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख सकते थे, समान संख्याओं के नीचे ही हम लिखेंगे। अब ये जो हमने x की घात 3 बार डाला वो इसके नीचे समान संख्या नहीं मिल रही है तो इसे अलग लिख लेते हैं। तो ये माइनस x का घात 3 हो गया और प्लस का 1, ऐसे लिख लीजिए। पुनः x से भाग करेंगे तो माइनस x की घात 2 बार बचेगा, x से एक x कट गया, माइनस x की घात 2 बचा तो 2 बार डाल दिया, इसकी गुणा यहाँ करा देते हैं तो माइनस x की घात 3 और 1 की गुणा कराएंगे तो माइनस x की घात 2, इसको यहाँ लिख लो, प्लस प्लस ये कैंसिल, x की घात 2 बचेगा और प्लस का 1। अब फिर x से भाग कराएंगे तो 1x बार जाएगा, प्लस का x, गुणा कराएंगे तो x की घात 2 प्लस x। चलिए इसको फिर अलग लिखिए, माइनस का x प्लस का 1। अब x से x को भाग करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 बार, माइनस 1 की गुणा, माइनस x माइनस 1, तो ये हो गया प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल हो गए, प्लस प्लस ऐड हो गए, समान चिन्ह हो गए, जुड़ गए तो क्या बचेगा 2। तो देखें यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कटा, यानी x प्लस 1 x की घात 4 प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शेषफल कितना आ गया 2। तो भागफल और शेषफल आपको बताना है।
भागफल आपके पास आया x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x माइनस 1 और शेषफल आपके पास आया 2। यही आंसर होगा। इस तरीके से हम भाग करके शेषफल और भागफल बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए आपके। सवाल नंबर देखते हैं 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए x प्लस 3 से हमें भाग करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें x से जब x की घात 3 को भाग करेंगे तो बार क्या जाएगा x की घात 2, क्योंकि x की घात 3 को x से भाग किया तो एक घात हमारी कम हो जाएगी, x की घात 2 बचेगा, वही बार में आ गया। अब x की घात 2 से दोनों को गुणा करा देंगे तो पहले तो x की घात 3 हो जाएगा, 3x की घात 2 घटाएंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये तो प्लस माइनस हो गए तो घटाना पड़ेगा, 3 में से 1 घटा दिया 2 तो माइनस के 2x की घात 2 बच जाएंगे। ठीक है। अब x से भाग देंगे यहां पर तो एक घात फिर कम हो जाएगी, माइनस के 2x बचेंगे, बार हम डाल देंगे माइनस के 2x, माइनस के 2x ही यहाँ गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x की घात 2 प्लस की माइनस से गुणा माइनस 3 दूनी 6x प्लस प्लस माइनस प्लस समान संख्या कैंसिल आउट, माइनस प्लस अलग संख्याएं तो घटेंगी, 6 में से 2x घटा दिया 4x बच गए प्लस के प्लस 1। फिर x से भाग करेंगे यहाँ तो सिर्फ 4 बार बचेगा तो 4 बार डाल देते हैं हम, 4 की गुणा यहाँ करा लेते हैं, 4x प्लस 4 तियां 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस घटा देंगे तो माइनस के 11 बच गए। तो यहाँ भागफल आपका आ गया x की घात 2 माइनस 2x प्लस 4 और शेषफल आपका मिल गया माइनस 11। ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6। देखें x माइनस अंडर रूट 2 से हमें भाग कराना है 7x की घात 2 माइनस 2 वर्गमूल x। सवाल नंबर 6 गलत लिख गया, माइनस 2 वर्गमूल 8x। यहाँ पर क्वेश्चन में संशोधन है, वर्गमूल 8x माइनस 6, क्योंकि अगर x पर वर्गमूल आ गया तो ये बहुपद ही नहीं रहेगा। जो बहुपद की परिभाषा है कि जो भी हमारा वेरिएबल है या जो चर है उसकी घात हमारी क्या आनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ अगर वर्गमूल x हो जाएगा तो x की घात कितनी हो जाएगी, 1/2 और 1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, तब हमारा px जो है एक बहुपद ही नहीं होगा। और जब बहुपद नहीं होगा तो हम भाग नहीं कर सकते बहुपद की बहुपद में। तो यहां देखें सही कर लिया हमने क्वेश्चन अपना, माइनस 2 वर्गमूल 8 x माइनस 6। देखें x भाग करेंगे इस वाले पद में तो एक घात कम हो जाएगी, यानी 7x बार आ जाएगा, गुणा करा देते हैं 7x की घात 2 माइनस 7 वर्गमूल 2x घटाएंगे माइनस और ये प्लस,
अब देखिए यहाँ पर तो 7 वर्गमूल 2 है, यहाँ 2 वर्गमूल 8 है। अब आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग संख्याएं हैं, एक पद को यहाँ लिख लो, एक पद को यहाँ लिख लो। लेकिन वर्गमूल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका तो वर्गमूल हो गया, 2 बाहर हो गया, 2 वर्गमूल 2, यानी वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। तो 2 पहले से है आपके पास, ठीक है। तो ये जो पद है वो आपका हो गया 4 वर्गमूल 2, यानी ऊपर वाला ये 4 वर्गमूल 2 x। ये है आपका प्लस के 7 वर्गमूल 2 x। अब ये देखिए समान पद लग रहे हैं, वर्गमूल 2 के रूप में बदल दिया तो समान होगा। 7 में से 4 घटा देंगे तो आपके प्लस के 3 बचेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 वर्गमूल 2x। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आप इसे पहले संशोधित कर लें वर्गमूल 8 को यहाँ वर्गमूल 2 को देखते हुए, तो और अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो 3 वर्गमूल 2x माइनस 6। अब देखिए x से x कट गया तो 3 वर्गमूल 2 प्लस के 3 वर्गमूल 2 बाहर चले जाएंगे, 3 वर्गमूल 2 की x से गुणा करा देंगे तो 3 वर्गमूल 2x, और वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से कराएंगे हम, ठीक। माइनस की प्लस से तो माइनस आ जाएगा, वर्गमूल 2 कितना हो गया 2, 3 3 दूनी 6, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल 0, यानी कि हमारे पास क्या मिला, भागफल बराबर 7x प्लस 3 वर्गमूल 2, और शेषफल आपके पास आ गया 0। यही आपका आंसर। तो आपको प्रश्नावली 2D से आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और इस प्रश्नावली में कुल क्वेश्चन है 15, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और साथ में इसके इस टाइप के जो उदाहरण हैं, भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए, वो उदाहरण भी आप लोग कर लें। अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।